नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्लेटलेट्स यदि हमारे बॉडी में कम हो जाएं उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट्स का नॉर्मल लेवल से कम हो जाना। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जब हम सीबीसी काउंट करवाते हैं यानी कंप्लीट ब्लड कल्चर या कंप्लीट ब्लड पिक्चर सीबीपी, तो उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। नॉर्मल रेंज से कम ब्लड आता है। प्लेटलेट्स काउंट, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है? 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होता है। तो किन्हीं कारणों बस जब वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाए उसी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। अब यह किन कंडीशन में कम होता है? ये कंडीशन आती है कि मान लीजिए हमको कई दिनों से बुखार आ रहा है, हमें डेंगू का बुखार आ रहा है, मलेरिया का बुखार आ रहा है, टाइफाइड का बुखार आ रहा है, या हमारे शरीर में इन्फेक्शन है कुछ दिनों से, तो हमारे प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लेटलेट्स यदि हमारे शरीर में कम हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ब्लड की क्लॉटिंग क्षमता है वो कम हो जाती है। मीन्स सरल भाषा में हम आपको बताएं कि यदि कहीं ब्लीडिंग होने लगी तो वो ब्लीडिंग रुकती नहीं, बहुत टाइम लेती है और कभी कभी तो उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्लेटलेट्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कई दिनों से बुखार से पीड़ित रहते हैं, कई दिनों से बीमार रहते हैं और जाके जांच करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्लेटलेट्स की कमी है और स्थिति ये बनती है कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में स्पेशली प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। अब प्लेटलेट्स हम बढ़ाएं कैसे? तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में सबसे अच्छी एक सिंगल रेमेडी मैं आज आपको बताऊंगा। सिर्फ एक दवाई से आप किसी भी कारण से यदि आपका प्लेटलेट्स कम हो गया, आप इलाज कराइए। इलाज कराने के बाद यदि आपका प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहा है, तो दवाइयाँ लेने के बाद भी आपका प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहा है और उसका काउंट नॉर्मल होने में टाइम लग रहा है, आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो आप होम्योपैथी में एक दवाई आती है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया यानी पपीता के पत्तों से वो मेडिसिन बनती है। उसको आप मदर टिंचर फॉर्म में यानी कैरिका पपाया क्यू फॉर्म में उसका उपयोग आप 15-15 बूंद दवाई आधे कप पानी में दिन में 4 बार सेवन करिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो एक दिन से ही आपका जो प्लेटलेट्स टूट रहा, कम हो रहा है, वो रुक जाएगा और दूसरे दिन से आपका प्लेटलेट्स धीरे धीरे बनने लगेगा। 1 हफ्ते आप कैरिका पपाया क्यू फॉर्म में लीजिए लगातार, तो आप देखेंगे कि आप जांच कराएंगे तो आपका प्लेटलेट्स लगभग नॉर्मल लेवल में आ जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो यदि आपका प्लेटलेट्स काउंट कम है, आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की शिकायत है, आपका प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहा है, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, बराबर दवाइयाँ एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसके बाद भी आपका प्लेटलेट्स नॉर्मल लेवल से नीचे ही आ रहा है, तो आप कैरिका पपाया क्यू फॉर्म में अवश्य यूज करिए। तथा यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह ज़रूरी जानकारी हर आम इंसान तक पहुंचे और वो इसका उपयोग करे। कैरिका पपाया होम्योपैथिक की मेडिसिन एकदम सेफ और सुरक्षित है। इसको जिसका प्लेटलेट्स लेवल कम हो हर कोई ले सकता है। बच्चे भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं तथा नौजवान भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी दवाई स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने नियरेस्ट कुशल चिकित्सक से संपर्क जरूर कर लें। संपर्क करने के बाद ही दवाइयाँ चालू करें। यह वीडियो में मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हर इंसान जान सके कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के केस में कौन सी होम्योपैथिक दी जाती है और कैसे दी जाती है। लेकिन उपयोग करने का अधिकार आपको नहीं है, उपयोग सिर्फ चिकित्सक की देख रेख में ही करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।